नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की आज रात फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आप उनके लिए क्या फील करते हो और क्या सिचुएशन एक्चुअल में है जो शायद आपको नहीं पता है। अगर कोई नई चीज आएगी निकल के तो वो मैं आपको बताऊंगी। अपने पर्सन के बारे में सोचिए। रीडिंग जनरल है, इतना जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए डिवाइन की ब्लेसिंग के साथ। आइए देखते हैं कि आपकी जो पर्सन है वो इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा मुझे मैसेज आया है कि आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हो। उनको, आपके पर्सन को ये जो भी है मेल फीमेल, मैं एक जेंडर लेके चल रही हूँ। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है इस कनेक्शन को ठीक करने के लिए, या फिर अगर आप लोग नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं तो आप लोगों के कांटेक्ट को फिर से रीस्टैब्लिश करने के लिए इस व्यक्ति को ऐसा फील होता है ना कि आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो। अकेला फील कर रहा है ये पर्सन। इसको लगता है कि ये रिश्ता वो अकेला ही निभा रहा है, या इस रिश्ते को आपके साथ यूनियन में आने के लिए इसी की जिम्मेदारी है क्या, इसी को सब कुछ करना है। अगर आप ऐसा समझते हैं और इसको लगता है कि शायद आपको लगता है कि आप ऐसा ही समझते हैं, तो इसको लगता है कि फिर मैं अकेले कैसे सब कुछ करूं। ये नहीं बढ़ना चाहता है आगे, अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं लेना चाहता है। मुझे ज़्यादा इस समय ज़िद दिख रही है इस पर्सन की तरफ से। स्टबर्न है ये इस वक़्त आपको कॉन्टैक्ट करने को लेके, या मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आपके साथ होना नहीं चाहता है। ठीक है, जनरल रीडिंग है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ये आपके साथ होना चाहता है, लेकिन ये अपनी ज़िद में है कि मुझे आगे नहीं बढ़ना है, कोशिश तुम करोगे या तुम करोगी, मेरी गलती नहीं है, ऐसा उसको लगता है। या फिर अगर उसकी कभी गलती रही भी है तो क्या हुआ, आप फिर भी कोशिश कर सकते हो, क्योंकि रिश्ता आपको भी निभाना है, आप दोनों को साथ होना है, ज़रूरत आप दोनों को है, तो क्या फिर सिर्फ़ यही इस रिश्ते के लिए आगे बढ़ेंगे? ये चीज़ थोड़ी नागवार है इस वक़्त आपके इस पर्सन को, काफ़ी ज़िद है। किसी चीज़ से ये व्यक्ति रन अवे करते हुए दिख रहे हैं। ये जो पर्सन है, ये भाई कोशिश करने में बहुत परेशानी आएगी, बहुत दिक्कत आएगी, तो चलो भाग चलते हैं। मुझे ना एकदम से ये एनर्जी आई, इसलिए मुझे थोड़ी-सी हँसी आ गई। ये कोशिश करने में दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। मुँह खोला और इल्ज़ाम लगा दिया, दिमाग के पट खोले और इल्ज़ाम लगा दिया। लेकिन जब किसी चीज़ को निभाने की ज़रूरत आती है, कभी किसी चीज़ के लिए खड़ा होना पड़ता है, किसी के साथ खड़ा होना पड़ता है, किसी को सपोर्ट करना पड़ता है, अपनी गलती माननी पड़ती है, अपनी गलती सुधारनी पड़ती है, तो उस समय जाके सबकी हवा निकल जाती है। तो यही चीज़ मुझे इस व्यक्ति का दिख रहा है, क्योंकि एकदम से ऐसा यहाँ पे फ़ील हो रहा है कि भाई अकेले मैं कोशिश नहीं करूँगा और पहल मुझे नहीं करनी है, तो चलो भाग चलते हैं, ऐसी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। दैट डज़न्ट मीन कि इमोशंस नहीं है, इमोशंस तो बिल्कुल हैं। और किन्हीं के केस में फैमिली का बहुत बड़ा चक्कर है, किन्हीं-किन्हीं के केस में, सबके लिए तो नहीं हो सकता है क्योंकि सबकी एज अलग-अलग है। लेकिन मुझे 2 एज यहाँ पे दिखा है, 35 एंड 45 एंड 32। ठीक है? 32, 35 एंड 45। तो उनसे ये चीज़ मैच करेगी फैमिली वाली, कोई यहाँ पे 20 साल के हैं। तो ऐसे में तो इन सब चक्करों से कि फैमिली में बात करनी चाहिए, थोड़ा अजीब-सा लगता है। ये टाइम है अपना करियर बनाने का, अपने आप को डिसिप्लिन में रख के चलने का। तो एनीवेज़, देख तो सभी लोग सकते हैं। तो हाँ, इसको ज़्यादा परवाह नहीं है कि अगर ये इसने कोशिश नहीं की तो रिश्ता ख़त्म भी हो सकता है, हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। मेबी टॉकिंग टर्म्स में भी जो लोग हैं अभी वो भी ख़त्म हो जाए, या फिर अ, हमेशा के लिए ही आप लोग एक-दूसरे से जुदा हो जाओगे।
जो लोग मैरिजेबल एज में हैं उनकी कहीं शादी हो जाएगी, कहीं इस पर्सन की शादी हो जाएगी, कहीं आपकी हो जाएगी। तो इसकी परवाह नहीं है, लेकिन आगे नहीं बढ़ना, ना बिल्कुल नहीं। ये ऐसा इस व्यक्ति ने सोच के रखा है कि मैं क्यों, मेरी मुझे तो आगे नहीं बढ़ना, मुझे अपनी फीलिंग्स नहीं बतानी है। बताओगे तो आप बताओगे, कॉल करोगे तो आप कॉल करोगे। तो क्या हुआ, इसने कभी छोड़ा, इसने कभी झूठ बोला, इसने कभी आपको टॉन्ट मारा, इग्नोर किया, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे व्यूअर्स जो भी फेमिनाइन एनर्जी में है, तो आपने जो जितना परेशान होना था, जितना इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करनी थी और जितना रोना धोना था, वो सब आप कर चुके हो। फिर आपको लगा कि शायद आपके हाथ में नहीं है अब इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना या इसको मजबूत करना या इस व्यक्ति को या इसकी आदतों को सुधारना। आपने देखा कि इसके दिमाग में ज़्यादा पैसा घुसा हुआ है, तो अब उस पैसे को तो आप निकाल नहीं सकते हैं। तो आपने सोचा है कि जो चीज़ कोशिश करने पे मुझे रिज़ल्ट देती है, मुझे वो चीज़ करनी है। तो आपने अपने पढ़ाई पे, अपने हेल्थ पे, अपने लुक्स को लेके, अगर कुछ वेट को लेके किसी को इश्यू आ रहा था, कोई काफ़ी पतले थे, थोड़ी इम्यूनिटी की प्रॉब्लम हो रही थी, तो आपने वेट को भी थोड़ा जैसे कुछ 2, 4, 5 किलो बढ़ जाए तो अच्छी बात है। जिनका बढ़ा हुआ था वो कोशिश में लगे हुए हैं कि वो कम हो जाए, और उसके साथ ही आपने, अगर आप जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं, तो कोई साइड बाय साइड कोई बिज़नेस आपने स्टार्ट किया है? या फिर कोई मेबी इंस्टाग्राम पे आप कुछ अपने कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, या फिर आप यूट्यूब कोई चैनल किन्हीं का हो सकता है, या फिर कोई जॉब नहीं करके और अपना कुछ काम ऑनलाइन ही या फिर कुछ भी ऑफलाइन भी कोई काम अपना अलग से बिजनेस करते हैं, ये चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। लेकिन अपने आप को आप मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि आपने देखा है कि जब आप इस तरफ कोशिश करते हैं तो आपको उसका रिजल्ट दिखता है। इससे आपको मोटिवेशन मिलता है कि चलो मैं अगर कुछ कर रही हूँ तो या कर रहा हूँ तो मुझे मोटिवेशन मिल रहा है, मुझे उसका रिजल्ट मिलता है, मुझे रिकॉग्निशन मिलता है, पैसे भी आते हैं साथ में, जिससे मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम जो मिल रही है वो बहुत वैल्यूएबल है। आपका पर्सन आपको इस चक्कर में मीन समझने लग गया है, या कहें कि उसको लगता है कि आप पैसे के पीछे भाग रहे हो और अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको इमोशंस की ज़रूरत नहीं है, आपकी ज़रूरतें आपके पैसे से फुलफ़िल हो रही हैं। ये वो चीज़ नहीं समझ पा रहा है कि क्या दर्द मिला था, और अभी भी काफ़ी सारे लोग किस दर्द में हैं, वो दर्द वो नहीं समझ रहा है। वो अकेलापन, वो स वो तनाव, वो डिप्रेशन, ज़रूरत पड़ने पे ये आपके पास नहीं था, इसने आपको छोड़ा। उस चीज़ का एहसास इस व्यक्ति को नहीं है। इसका जो मेन मुद्दा है, जो मेन इसका फ़ोकस है, वो अपने ऊपर है। मैं। जिस समय मैंने चाहा मैं किसी की तरफ चला गया, जिस समय मैंने चाहा, अब अगर वापस भी आना है आपकी तरफ तो अपनी फीलिंग्स नहीं बतानी है, क्योंकि फीलिंग्स तो है, फीलिंग्स कहीं नहीं गई है। आप दोनों के आप दोनों की जो फीलिंग्स है एक-दूसरे की तरफ, उसमें एक मेन, अगर मैं बोलूँ अंतर, एक सिमिलैरिटी और एक अंतर। तो समानता ये है कि आप लोग दोनों ही एक-दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हो, रोमांटिक फीलिंग्स रखते हो, पसंद करते हो, इंटरेस्ट है आप दोनों को अभी भी एक-दूसरे में। आप नहीं दिखाना चाहते हो जो फेमिनाइन एनर्जी में है हमारे व्यूअर्स, क्योंकि आपने काफ़ी दिया, या आपकी भावना पहले सच्ची रही थी, लेकिन उसकी कदर नहीं की गई, तो अब आपने शो करना बंद कर दिया है। चाहे आप कॉन्टैक्ट में हैं इस व्यक्ति के, अगर ये आपके मान लीजिए लाइफ पार्टनर है तो भी, जिस भी तरीके से है, मैं अभी रिश्ते पे नहीं जा रही हूँ, कलेक्टिवली ही आपको बता रही हूँ, तो भी। और आपके पर्सन में क्या है कि वो इस ज़िद में है कि अब तुम क्यों मुझे वैसा वाला प्यार नहीं करती हो? अब तुम क्यों मेरे अराउंड नहीं हो? क्यों तुम मुझे स्पेशल क्यों नहीं फ़ील कराती हो? मुझे तो उसकी आदत लग चुकी थी। ये प्रॉब्लम हो रही है आपके इस पर्सन को, तो उसके इस ज़िद्दी नेचर को ये गवारा बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसको इग्नोर करो। आप उसके पीछे भागने चाहिए, आपको भागना चाहिए था उसके पीछे, आपको
उसकी केयर करनी चाहिए थी। चाहे इसने आपके साथ पास्ट में जो भी किया है, अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग चीज़ें, किन्हीं का तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग में दोस्ती ज़्यादा अच्छी थी। फीलिंग्स किसी ने तो बताई ही नहीं है यहाँ पे। तो उस केस में आपके पर्सन को डिसअपॉइंटमेंट होती है आपसे कि भई तुम नहीं बताओगी तो फिर मुझे नहीं बताना है। तो चलो मैं अपने रास्ते चलता हूँ, मैं और ऑप्शंस देख लूँगा और बाकी तुम अपना देख लो, तुमको नहीं बात करनी है तो ना करो। ज़िद भी है, ईगो भी है, घमंडी है ये। कुछ गॉसिपिंग भी यहाँ पे हो रही है आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके। कुछ लोग ख़ास करके मुझे फैमिली बार-बार यहाँ पे दिख रही है। थोड़ी देर पहले भी मुझे फैमिली की ही एनर्जी आई थी। देखिए आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से कि फैमिली में बातें हो रही हैं। फैमिली में जब जब भी इस व्यक्ति ने बात रखी है, जिनसे मैच करे आप वही ये चीज़ लीजिएगा। फैमिली ने जब भी फैमिली के सामने इस व्यक्ति ने आपके बारे में बात रखी है, इसको विरोध का सामना करना पड़ा है। विरोध किया है लोगों ने, आप दोनों के एज डिफरेंस को लेके, उम्र में जो भी आप दोनों का अंतर है, जो गैप है उसको लेके और साथ ही कुछ कुछ स्टेटस को लेके भी अंतर है। तो अगर मनाने की और किसी के पर्सन जो है यहाँ पे मनाने की वो मना रहे हैं, वो बात कर रहे हैं आपके बारे में, ऑलराइट? लेकिन विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तो इस चक्कर में जद्दोजहद है इस व्यक्ति के मन में। फैमिली सपोर्टिव नहीं है, आपकी तरफ से अब एक बार को ना अगर मान लीजिए आप दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे होते, ठीक है? मैं एक आपके सामने हाइपोथेटिकल सिचुएशन रख रही हूँ कि अगर आप लोग दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे होते, अच्छे से चल रही होती डेटिंग आप दोनों कुछ थर्ड पार्टी वाला चक्कर नहीं होता या आप दोनों के बीच में जिस झगड़े के कारण आप दोनों मुँह फुलाए बैठे हो, अगर वो चक्कर नहीं होता और अच्छे से रिश्ता चल रहा होता तो एक नई एक मोटिवेशन रहता है आपके पर्सन के पास में, एक नई ऊर्जा होती कि मुझे अभी आप आपके लिए मतलब हाँ, स्टैंड लेना है। आपकी तरफ से अच्छी-अच्छी चीज़ें हो रही है, जैसे पार्टनर्स होते हैं, फुलफिल्ड फ़ील करता है कोई भी पर्सन इमोशनली, तो वो फिर दूसरे तरीके से आपके लिए फाइट करता। लेकिन आपकी तरफ से तो हो गया है यहाँ पे सन्नाटा, तो जब सन्नाटा हो गया है तो लगता है कि किसके लिए वो फिर फाइट करे? यू नो गेटिंग मी? कि किसके लिए? आपके लिए फाइट करे? आप बात नहीं करोगे, आप पीछे की चीज़ों को लेके बैठे हुए हो। आप ज़्यादा समय अगर आप लोग बात जो लोग बात भी करते हैं, तो ज़्यादा समय आप अपने काम पे ध्यान देते हो और उस तरीके से इनको स्पेशल फ़ील नहीं कराते हो, जिससे इसको लगे कि हाँ, इस ये संतुष्ट है आपसे, संतुष्ट है आपके साथ अपने रिश्ते से। समझ रहे हो ना? वो संतुष्टि नहीं मिल रही है इस पर्सन को। वो पैम्परिंग नहीं मिल रही है, आप ख़्याल नहीं रख रहे हो इसकी चीज़ों का, जिसकी शायद पहले इसको आदत लगी हुई थी। तो इस वज़ह से यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप लोग हस्बैंड-वाइफ हैं जो लोग, तो यहाँ पे इन-लॉज़ के साथ काफ़ी प्रॉब्लम मुझे दिख रही है क्योंकि यहाँ पे जो दिक्कत है वो सिर्फ़ आपके और आपके हस्बैंड के बीच में नहीं है, बल्कि आपकी फैमिली या फिर आपके हस्बैंड की फैमिली, दोनों फैमिलीज़ में कुछ टकराव यहाँ पे हो रहा है, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। किसी के पर्सन की शादी या एंगेजमेंट ठीक हुई है और 6 महीने के अंदर में किसी के पर्सन की शादी हो जाने की संभावना यहाँ पे है। किन्हीं के लिए 2 से 3 महीने के अंदर में, किन्हीं के लिए 6 महीने के अंदर में, ओके? ये भी एक मैसेज है यहाँ पे। तो हो सकता है किसी के पर्सन अपना अपनी लाइफ़ का एक नया चैप्टर अपने परिवार को खुश करते हुए, ख़ास करके मुझे यहाँ पे एक फीमेल दिख रही है, मदर हो सकती है, ज़्यादा मुझे यही एनर्जी आ रही है, मदर हो सकती है। मदर ने काफ़ी कुछ बोला है आपके बारे में इस व्यक्ति को, काफ़ी कुछ सुनाया है, किसी-किसी के पर्सन को।
जिनसे मैच करे आप वो चीज़ लीजिएगा, या अगर हमारे किसी व्यूअर ने बात की है अपनी पार्टनर को लेके, तो आपके घर से अगर कोई ऐसी चीज़ हुई है तो आप देख लीजिए जैसे आपसे रेज़ोनेट करे, वाइस वर्सा आप लोग कर लेना जो भी मैं एनर्जीज़ बता रही हूँ यहाँ पे। तो किसी का तो काफ़ी सीरियस मामला है यहाँ पे, क्योंकि पूरी शादी की बात तक यहाँ पे चल रही है, फिक्स हो गई है। तो अगर ये पर्सन मूव ऑन कर भी रहे हैं जिनके भी पर्सन, तो आपके बिना भी इसका काम चल सकता है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे किसी-किसी के लिए। चला सकते हैं, जब वो किसी दूसरे से शादी कर सकता है ये व्यक्ति, उसके साथ हर तरीके से जुड़ सकता है, तो फिर इसका मतलब है कि वो आपके बिना काम चला सकता है, राइट? ओके, चलिए अब थोड़े कार्ड से देखते हैं, कुछ और मैसेजेस अगर आ जाएँ, तो और चीज़ें पता चल जाएँगी यहाँ पे। कार्ड से देख लेते हैं, आप लोगों के पार्टनर्स की फीलिंग इस वक़्त क्या है? 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन आपको भूल जाए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं एक एक आप बोलोगे कि हाँ, इतनी चीज़ें हो चुकी है, थर्ड पार्टी में गया था ये वो। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ क्यों। बस मुझे 2-3 कार्ड आप थोड़ा-सा टाइम दे दीजिए। मुझे यहाँ पे मैटर समझ में तो आ ही गया कि क्यों। आप लोग कुछ लोग आपस में मैरिड हैं, ठीक है? अच्छा, अब देखिए, आप दोनों जब भी पहले मिले हो ना, जहाँ से भी आपका रिश्ता शुरू हुआ है, आप लोग मैरिड हैं एक-दूसरे के साथ, आप लोग क्रश हैं एक-दूसरे के, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो जो पहले जहाँ से आप लोग एक-दूसरे को जानते हो, आप लोगों का रिश्ता वहीं से काफ़ी स्ट्रॉन्ग चला है। उसकी जो शुरुआत थी ना आप दोनों के रिश्ते की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। स्ट्रांगली एक दूसरे की तरफ इंक्लाइंड फील करना, एकदम से रोमांटिक फीलिंग सबके मन में नहीं आ गई होगी यहाँ पे, लेकिन जब भी फीलिंग्स आई है ना, बहुत जबरदस्त रही है। बात नहीं करें तो तड़पना, बात कर जब कर ले तो लगे कि घंटों बात करते जाए, ऐसी चीजें रही हैं। आप किसी के साथ थे कमिटेड, वो आपके पर्सन थे कमिटेड, वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि कोई ना कोई थर्ड पार्टी तो ज़रूर रही है आप दोनों के बीच में। उसे फ़र्क ज़्यादा यहाँ पे फीलिंग्स पे नहीं पड़ रहा है। फीलिंग्स मैंने आपको कैंडल वैक्स रीडिंग में भी बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप लोग दोनों के बीच में, वो करवाया गया है। आप दोनों को जानबूझ के मिलवाया गया है एक-दूसरे से, और वो एंजल्स ने और यूनिवर्स ने ही मिलवाया है। एंजल्स ने सपोर्ट किया है आप लोग दोनों को, और एंजल का सपोर्ट अभी भी मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। और ये बिना एंजेलिक सपोर्ट के, कुछ होता है ना, लोग चाहते हैं कि अच्छा नहीं, सिर्फ प्लेजर के लिए बात करना है, सिर्फ प्लेजर के लिए रिलेशनशिप में रहना है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है। आप दोनों को बिछड़ाने के बीच में भी कुछ कारण था, कुछ रीज़न था। मिलवाने के लिए भी अभी भी यहाँ पे एफर्ट्स किए जा रहे हैं। देखेंगे यहाँ पे यूनिवर्स के जो भी सात्विक ऊर्जाएँ हैं, वो देखेंगे कि कौन कितनी कोशिश कर रहा है, कौन गलती करने के बाद भी कोशिश कर रहा है, ये चीज़ यूनिवर्स देखेंगे। अगर नहीं देखेंगे तो फिर से कार्मिक साइकिल्स में आप लोग जाओगे। 2 ऑफ कप्स का कार्ड देखिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हालाँकि ये भी जो है वो एक टेम्परेरी समय को अभी ऐसे बता रहा है कि अभी तो ये फीलिंग्स है। मेबी आगे जाके बदल जाए, मेबी आगे जाके आपका पर्सन फ़ील करने लगे कि कार्मिक है तो उसके लिए डिफरेंट कार्ड्स आ जाएँगे। लेकिन ये आपके पर्सन की फीलिंग्स है कि क्यों नहीं वो भूला, अगर इसको कोई और पसंद था, अगर ये किसी और के लिए कमिटेड था या किसी और के साथ मैरिड था, तो ये क्यों नहीं भूला आपको? तो रिकॉग्निशन अभी तक शायद इस व्यक्ति ने खुल्लम-खुला शायद अपने यार दोस्तों को भी नहीं बताया होगा आपके बारे में। तो अभी इसकी क्या चल रहा है, इसके मन में है कि
जो भी एक चेंज जो आना चाहिए था आप लोगों के रिश्ते के खत्म होने के बाद से, वो चेंज नहीं आ रहा है। और वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था कि कोशिश से कोई भाग रहा है। और अब तक कुछ कोशिश हो जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे मुझे एक डिले नजर आ रहा है। एक दूसरे से बात करने में डिले, एक दूसरे को मैसेज करने में डिले, एक दूसरे से मिलने के लिए भी देरी की जा रही है, क्योंकि उसके लिए जो हिम्मत चाहिए, जो अंदर से फाइटिंग स्प्री चाहिए, जो लगन चाहिए, वो लगन नहीं है अभी यहाँ किसी में, खास करके जिसने गलती की है। क्योंकि जिसके जिसके टुवर्ड्स गलती की गई थी, वो तो बैठ जाएगा ना कि मुझे तो तुमने हर्ट किया, तो मैं तो आप समझ ही रहे हो ना। तो अब ये है, एनालाइज कर रहे हैं कब करना है, कैसे करना है। और जिसके भी साइड से घर वाली प्रॉब्लम है, तो वो घर वाली प्रॉब्लम को भी अब कैसे उसको सबको सॉर्ट आउट करना है, और सब चीज को खुले आम अब करना है, सबके सामने ला के करना है। इस वजह से भी एकदम पसीने छूटे हुए हैं इस पर्सन के, कि अब पहले तो जो करना था वो तो कर लिया, ठीक है, जो भी करना था वो तो कर लिया। अब क्या है कि दिक्कत तो आ रही है, समय लेते हुए ये व्यक्ति नजर आ रहे हैं, और इसीलिए ना मुझे डिले दिख रहा है आप लोगों में। कुछ यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना है, और मैं आपके साथ ट्रांसफॉर्मेशन, आपके साथ एंडिंग का नहीं बता रही हूँ, ये एंडिंग का भी कार्ड है। लेकिन मैं एंडिंग इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड भी है और यहाँ पे ये कार्ड भी है, तो ये एंडिंग को बिल्कुल भी अभी नहीं बता रहे, ठीक है, इसलिए मैं नहीं कहूंगी। हाँ, अगर एंड करना है तो अपने जिद की करनी है, एंड करना है तो अपने उस कायरता की करनी है, अगर एंड करना है तो अपने उस घमंड की करनी है कि गलती करके भी वो आपकी तरफ अगर कदम नहीं बढ़ाना चाहता है, तो ये तो फिर उसकी गलती है, मनाएगा कौन आपको? क्या डिवाइन आके मनाएंगे आपको? और ये सिर्फ रिलेशनशिप के मजे उठाएगा? ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। आइए देखते हैं दिक्कत क्या है। वैसे एक मोस्टली ओल्डर लेडी, कोई कोई मे बी 30+ की लेडी भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली मुझे यहाँ पे एक ओल्डर लेडी नजर आ रही है, जो कोशिश कर रही है और गॉसिप कर रही है। तो गॉसिपिंग भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वो गॉसिप कर रही है, वो किसी को बता रही है आप दोनों के बारे में। मेजरली मेजरली लेडी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन मेजरली अब जो जैसे मुझे यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी आई, तो मैंने आपको वो बता दिया। वो क्या कर रही है? वो गॉसिप कर रही है, वो र्यूमर स्प्रेड कर रही है। जैसे मान लीजिए आपके पार्टनर के साइड से है, तो वो आपके बारे में र्यूमर स्प्रेड कर रही है, और अगर आपके साइड से है तो फिर वो आपके पार्टनर के बारे में र्यूमर स्प्रेड कर रही है। बहुत ज़्यादा आपको लेके, मान लीजिए आपके पर्सन के साइड से ये जो ओल्डर लेडी है, या मान लीजिए जो भी लेडी है, वो बहुत क्रिटिकली आपको जज कर रही है, बहुत क्रिटिकली हर चीज़ के लिए। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, आपका आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपके लुक्स, आपका जॉब, आपका एज जो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, या कोई कोई एक है जो मे बी पहले कभी मैरिड रहा हो, अभी वो सिंगल है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस बारे में बहुत हार्शली क्रिटिसाइज किया जा रहा है यहाँ पे किसी को, मान लीजिए कि हमारे व्यूअर्स को, ठीक है, अगर आपके पर्सन के स्पेशली घर से ये कोई ओल्डर लेडी है, तो वो काफी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रही है आपको लेके। आपके पर्सन का लेकिन उत्साह जो है वो कम नहीं हो रहा है, उत्साह मुझे काफी दिख रहा है यहाँ पे, उत्साह उत्साह यहाँ पे भी उत्साह है। बस ये है कि एक्शन से घबराहट है, वो क्यों है? इसके बहुत सारे रीजंस मैंने अभी आपको बताया। आइए देखते हैं कि और क्या दिक्कत दिख रही है। और क्या दिक्कत है? द मून, हाँ, लोग क्या कहेंगे, घर से मदर क्या बोलेंगी, और आपकी फीलिंग्स को भी ना ये पर्सन जानना चाहता है, और ये जानना भी चाहता है कि आप इसके लिए ठीक रहोगे या नहीं रहोगे, और आप वर्थ हो भी कि आपके लिए फाइट किया जाए, ये चीज भी उसके मन में है।
और मैंने आपको ये चीज़ कैंडल वैक्स रीडिंग में भी बताई थी कि अगर आप लोग टच में होते, रिलेशनशिप में रहते हुए ये आपके लिए घर में बात करता या स्टैंड लेता तो बात अलग होती। अभी तो आप दोनों ही गुस्सा-गुस्सी में चल रहे हो, तो ये फिर स्टैंड कहाँ से ले? मिलने का मन है इस व्यक्ति का आपके साथ में। समय पे छोड़ा हुआ है इसने बहुत सारी चीज़ों को, और ये जब भी ऑफ़र लेके आएँगे आपके तरफ, तो ये वो जो ऑफ़र है, वो ऑफ़र होगा एक ऐसा ऑफ़र जहाँ पे इस बार वो आपके और अपने रिलेशनशिप को किसी भी किसी से भी छुपाएँगे नहीं। दोस्तों से, अम, घर वालों से, किसी से भी छुपाएँगे नहीं। फिर वो होगा कि भई सामने लाना है तो सबके सामने लाना है, ऐसी वाली चीज़ होगी। हमारे व्यूअर्स जो हैं, आपको भी आपके पर्सन की काफ़ी याद आ रही है। अरे बाप रे! बहुत याद आ रही है। चाहे कितना भी आपका दिल टूटा हो, पेज ऑफ ओह माय गॉड! चाहे कितना भी आपका दिल टूटा हो, लेकिन आपका बहुत मन है अपने इस पर्सन से बात करने का। चाहे आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन रहा है, कोई थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी रही है, लेकिन फिर भी आप ना भुला ही नहीं भूल पाते हो। बिल्कुल ये वाली चीज़ जो है यहाँ पे, ये आप देख रहे हो। ऐसा हमारे व्यूअर्स को अभी ना याद आ रहा है कि कितना प्यारा था सब कुछ वो पहले सब कुछ कितना बढ़िया था, कहाँ से ये तीसरा कौन बीच में आ गया या आ गई, कैसे सब कुछ इतना खराब हो गया, तो क्यों हुआ? बहुत आपको ना इस पर्सन पे प्यार भी आता है, गुस्सा भी आता है। प्यार इसलिए आता है क्योंकि चूँकि आप टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, आपको ये तो पता चल चुका है कि किसी कारणवश ही आप दोनों को मिलवाया गया है और इससे भाग नहीं सकते थे आप। तो कितना भी आप दोष दे लो अपने आप को कि मुझे पता था कि वो किसी और के साथ मैरिड है, फिर भी मेरा अट्रैक्शन हो गया उसकी तरफ, लेकिन अब निकलने में दिक्कत हो रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो आप भूल नहीं पा रहे हो उन मेमोरीज़ को, वो जो यादगार चीज़ें थी, उसकी कही हुई कुछ ऐसी बातें जो हँसा देती थी, गुदगुदा देती थी, या जो अ, कुछ भी इरिटेट कर देती थी। अ, उसका चेहरा देखना, बहुत सारी मेमोरीज़ होती हैं। अगर रिलेशनशिप में आप लोग रहे हो तो फिर जो यादें होती हैं उसका तो अंबार होता है। फ़ोटोग्राफ्स देखना तो वो देख के और भी ज़्यादा जी मचल जाना मिलने के लिए, बात करने के लिए। लेकिन आप ये सोचते हो कि क्या सिर्फ़ किसी को याद करने से ही इतना ही काफ़ी होता है? वहाँ से भी तो वो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, वहाँ से भी तो लॉयल्टी होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पार्टनर के रूप में मुझे चाहता है, तो वो सिर्फ़ मैं होने चाहिए ना उसके जीवन में, या फिर बहुत सारे लोग होने चाहिए, ऑप्शंस लेके चलना चाहिए। तो ये फिर किसको गँवारा होगा? ये तो फिर रिलेशनशिप में जाना नहीं हुआ ना, ये तो फिर अय्याशी हुई। तो किसी भी कोई भी किसी अय्याश पर्सन को नहीं चाहेगा अपनी लाइफ़ में। हालाँकि किसी के पर्सन जो है, वो घर में बात कर तो रहा है, लेकिन उसके अंदर में भी वो शिद्दत नहीं है, वो आग नहीं है उन लोगों को अपने घरवालों को कन्विंस करने की। और इधर घरवालों ने क्या करना शुरू किया है कि बातें बनानी शुरू कर दी हैं। हो सकता है आपका नाम खराब करने की कोशिश की जा रही हो यहाँ पे, कि मेरे बेटे को फँसा लिया या ऐसा कर लिया या वैसा कर लिया, तो नाम खराब करने की भी कोशिश की जा रही है। तो जब इतना कोई सुन ले, समझ ले, किसी को पता चल जाए खुद के बारे में कि ऐसे-ऐसे मेरे लिए किया जा रहा है, फिर आप समझ सकते हो वो कितना हर्ट होता है कोई भी, और कितनी गलत चीज़ हो रही है। तो कोई भी समझेगा कि ये तो पर्सन ऐसे ही मेरा कार्मिक है, वो तो फिर कार्मिक ही समझने लग जाएगा। तो 2 एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, एक तो ये कि आप में से कुछ लोग अब वॉक अवे कर रहे हैं, नहीं चाहिए आपको ये रिश्ता। और आप में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी कोशिश से भाग रहे हैं। ये दोनों चीज़ें मुझे बतानी है यहाँ पे, क्योंकि मुझे ऐसी ही एनर्जीज़ यहाँ पे आ रही है। और एक चीज़ और है यहाँ पे कि आप में से कुछ लोगों को कोई ऐसी चीज़ पता चली है कि मेरे बारे में ऐसा बोला जा रहा है या मुझसे छुपा के ऐसी चीज़ें की गई थी। तो उन चीज़ों का धीरे-धीरे आपको पता चल रहा है। तो जब पता चल रहा है तो आपको और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और आप चाहते हो कि आपको प्रकाश दिखे इस रिश्ते को लेके कि इस व्यक्ति की एक्चुअल में सच्चाई क्या है।
क्या-क्या आपके पीठ पीछे यहाँ पे हो रहा है? जैसे घर में बात की है, चलिए घर वाली बात अभी छोड़ देते हैं। अम, क्या-क्या आप लोगों के बारे में किधर-किधर क्या-क्या बोला गया है? कितने लोगों के साथ ये रिश्ते में रहा है जब तक आपके साथ भी बातें की हों? आपको हर वो चीज़ जाननी है। तो इसीलिए यहाँ पे ये है कि आप में से कुछ लोग मिलना तो चाहते हो, थोड़ी बहुत आप लोगों को एक मैसेज की भी उम्मीद है या आप लोग कोई मैसेज करने की यहाँ पे सोच भी रहे हो, तो मुझे लगता है कुछ लोगों का मैसेज यहाँ पे आदान-प्रदान तो होने वाला है। पर साथ ही साथ आप लोग जो अपनी फेमिनाइन एनर्जी में है, आप देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि चलो मेरा काम अगर मुझे रिकॉग्निशन दिलाता है, मुझे स्टेबिलिटी देता है, मेरे फिनेंसेस जब अच्छे होंगे तो मुझे फ्रीडम मिलती है, मैं जो चाहूँ फिर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो उस तरफ आप लोगों ने भी अपना फ़ोकस करना शुरू कर दिया है, ओके? एक चीज़ और है, आप में से किन्हीं-किन्हीं के पार्टनर को आपके ऊपर शक है कि शायद आपकी लाइफ़ में कोई दूसरा पर्सन भी है और आपके पार्टनर को लगता है कि वो ज़्यादा उसके पास पैसा है, वो ज़्यादा यंग है। ये चीज़ आपके पर्सन को लगता है कि आप शायद उससे मिलते-जुलते हो, किसी के पर्सन को ये वाला भी डाउट यहाँ पे है। ठीक है? अब ये तो मैं नहीं कह सकती कि आप पता करो क्योंकि अगर बात नहीं होती तो आप कहाँ से पता करोगे कि उसके मन में क्या-क्या डाउट्स हैं। और अगर कभी मिले भी तो क्या श्योरिटी है कि वो आपको बता देगा कि वो आपके ऊपर डाउट करता है? बता भी सकता है, क्या पता? तो ये है सिचुएशन आप दोनों के बीच में। कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है, लेकिन जब कुछ बड़ा होना होता है, तो उसके पहले की जो तैयारी होती है, मैं वो तैयारी यहाँ पे देख पा रही हूँ और फ़ील कर पा रही हूँ। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि इस पर्सन और आपके दिल में क्या-क्या चल रहा है। आपके दिल में क्या चल रहा है वो आपको पता है, आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है मैंने आपको बताने की कोशिश की। थैंक यू सो मच।